हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश का नया टीचर सक्सेस कोचिंग क्लासेज में आज से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के अंदर मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में हम ग्रामर की शुरुआत टेंस से करेंगे। टेंस हमारी निजी लाइफ में बहुत जरूरी है। ये हमारे टेंथ और 12th के परीक्षाओं के साथ साथ हमारे लाइफ में भी काम में आते हैं। तो आज हम टेंस की शुरुआत करेंगे। तो जो टेंस होता है वो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम। क्रिया का वह रूप जो हमें हमारे भविष्य, वर्तमान और भूतकाल को दर्शाता है, वह काल कहलाता है। ये टेंस के 3 प्रकार होते हैं, द 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि टेंस क्या होता है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम। क्रिया का वह रूप जो समय को बताता है, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, वह टेंस कहलाता है। अब हमारे देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। काल के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है वो आता है पास्ट टेंस। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। तो आज हम काल के 3 प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, काल के 3 प्रकार। तो काल के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल। और जो अपना तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो हमने देखा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब ये क्या बताते हैं? दैट्स प्रेजेंट टेंस इज शो प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमें क्या करता है? वर्तमान समय को बताता है। लेट्स सी। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान समय को बताता है। नेक्स्ट आता है
पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो भूतकाल को दर्शाता है, मतलब बीते हुए समय को बताता है। पास्ट टेंस बीते हुए समय को बताता है। नेक्स्ट लास्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो होता है वो आने वाले कल को बताता है या फिर आने वाले समय को बताता है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान समय को बताता है, जो चल रहा है उस समय को प्रेजेंट टेंस बताता है। पास्ट टेंस होता है जो हमारा बीता हुआ कल होता है उसको बताता है। एंड जो फ्यूचर टेंस होता है वो हमारे आने वाले समय को या फिर आने वाले कल को बताता है। अब जो प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस जो होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। चलिए वो 4 प्रकार देख लेते हैं। तो हमने शुरू किया था टेंस से। टेंस, अब टेंस के 3 प्रकार हमने देखे। पहला था प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल होता है। सेकंड पास्ट टेंस जो भूतकाल होता है। भूतकाल। एंड लास्ट फ्यूचर टेंस जो भविष्यकाल होता है। जो कि भविष्य काल होता है, जो आने वाले कल को बताता है। अब इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। तीनों के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार हम देखेंगे। पहला होता है इंडेफिनेट। ये तीनों टेंस के अंदर होता है। पहला होता है इंडेफिनेट। इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसे सामान्य कहते हैं, सामान्य काल। इट्स इंडेफिनेट। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है कंटिन्यूअस। सेकंड जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, जो लगातार होता है, जो लगातार चल रहा है वो कंटिन्यूअस होता है। एंड जो थर्ड है हमारा वो है हमारा परफेक्ट। जो हो चुका है, जो हो चुका है। एंड फोर्थ लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कुछ हो चुका है और कुछ होएगा, या फिर हो रहा है, सॉरी होएगा नहीं, हो रहा है। कुछ हो चुका है और कुछ हो रहा है। तो हमने देखा कि टेंस के 3 प्रकार बताए आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके 4 प्रकार जो होते हैं वो फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, मतलब सामान्य। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस,
जिसमें कार्य लगातार चल रहा होता है। तीसरा मैंने आपको बताया परफेक्ट, इसमें कार्य हो चुका है। और चौथा मैंने आपको बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कुछ कार्य हो चुका है और कुछ चल रहा होता है। ये हमारे टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के, ये 4 प्रकार होते हैं। अब आज हम जो शुरू करेंगे वो है इंडेफिनेट सिंपल टेंस, और वो भी प्रेजेंट का। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आइए देखते हैं। तो आज हम जो टेंस शुरू करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी वर्तमान में सामान्य। वर्तमान सामान्य, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब बात आती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो सेंटेंस होता है, जो लाइन होती है, उसके लास्ट के अंदर आता है ता है, ती है, करता है, करती है, खाता है, ये आता है। जो पहचान जो है वो देख लीजिए आप। पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान, करता है, करती है, जैसे लास्ट में ये होगा ता है, ती है, ते हैं, ये हमारे अंतिम शब्द होते हैं अक्सर। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को बनाते कैसे हैं। जो स्ट्रक्चर होती है, जो फॉर्मूला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट को बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि एस या ईएस कहां आता है। तो उसके लिए है, जो एस और ईएस होते हैं ये वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए आते हैं। वर्ब जो होती है वो हमारी प्लूरल फॉर्म में होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि एस का प्रयोग कहां होता है और ईएस का प्रयोग कहां होता है। एस होता है वो अधिकतर सभी फॉर्म के, वर्ब की सभी फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। ईएस जहां वोवल्स आ जाते हैं, जहां वोवल्स का प्रयोग होता है वहां ईएस का प्रयोग करेंगे, और जो सिंपल होगा उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे। देखिए एस और ईएस के प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग, ठीक है। तो एस का जो प्रयोग होता है वो सिंपल फॉर्म की वर्ब के साथ होता है। एस का प्रयोग सिंपल वर्ब के साथ होता है, और जो अपना सेकंड है ईएस का प्रयोग जो होता है वो वोवल्स आ जाते हैं। अगर वर्ब में वोवल्स है, अगर वर्ब में वोवल्स है, वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनसे वर्ब स्टार्ट, मतलब वर्ब, हाँ, जो शब्द है वो इनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या वर्ब में वोवल्स है जो वर्ब को, मतलब शब्द को प्रभावित करते हैं, उस जगह पे ईएस का प्रयोग होता है। वहां पे ईएस का प्रयोग होता है।
ये है हमारे एस और ईएस का प्रयोग। अब देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को जो बनाने का स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है हमारा, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ईएस कहाँ लगेंगे? जहां हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं हम सिंपल वर्ब में, और ईएस का प्रयोग करते हैं जब वर्ब के अंदर ए ई आई ओ यू, मतलब जो वर्ब है वोवल से स्टार्ट होती है या जिस वर्ब में वोवल्स का प्रभाव होता है वहां ईएस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो उससे पहले आपको फॉर्मूला वापस याद करवा देता हूं। फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो एस या ईएस है मैंने आपको बता दिया, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए प्रयोग में होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब एस या ईएस का प्रयोग कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है हम खाना खाते हैं। ओके, पहले हम प्लूरल का देख लेते हैं, फिर हम सिंगुलर वर्ब का भी देख लेंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का देख लेंगे। पहला, हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो हम, अब जो सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे खाना कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, तो हम यहाँ सब्जेक्ट है। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, इट्स सब्जेक्ट। सेकंड, वर्ब है हमारा यहाँ खाना, ईट हमारी होगी वर्ब। अब यहाँ पे हमारे जैसे कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब हमेशा मैंने आपको बताया प्लूरल फॉर्म में होती है, तो वर्ब प्लूरल आ गई। हम खाना खाते हैं, वी ईट, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, वी ईट फूड। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल है, सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आ गई, और वो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एस या ईएस का प्रयोग करके, एक एग्जांपल एस या ईएस का प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है राम क्रिकेट खेलता है। सेकंड एग्जांपल, राम क्रिकेट खेलता है। खेलता है, तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ये सब आते हैं। तो इसमें देखो ता है, पीछे वाला हमने देखा था हम खाना खाते हैं, तो उसमें भी ते हैं आया था। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। हिंदी के अंदर हम ऐसे देख के पता लगा सकते हैं कि ये लाइन, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसमें कार्य कौन कर रहा है? इसमें कार्य राम कर रहा है। तो राम जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। खेलता है, खेलना क्रिया है, क्रिया होती है प्ले। राम हमारा सिंगुलर है, तो प्ले को हम सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो प्ले में कोई भी वोवल्स नहीं है, इसलिए हमारा एस जुड़ जाएगा। तो राम प्लेज, राम प्लेज। अब क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम प्लेज क्रिकेट, ये हमारी लाइन हो गई, हमारा सेंटेंस हो गया। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है। अब राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए साथ में एस जोड़ दिया, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। तो मैंने आज आपको टेंस के बारे में बताया। टेंस के 3 प्रकार बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके 4 प्रकार बताए मैंने आपको। और आज हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा पूरा हो चुका है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।